नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सिन्हा, retired lecturer history. I like to say something about the judgment given by the Supreme Court on EWS quota. मेनली रिजर्वेशन का पर्पस जो डिप्रेस्ड क्लास है हमारे समाज में, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, जातीय व्यवस्था है, इसको लेकर के बहुत सालों से हमारे यहाँ लोग जो डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड क्लास है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाने की वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके लिए स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट संस्थान और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी गई थी। इसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिला, पर अभी कुछ साल पहले 2019 में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोग थे उनको भी आरक्षण 10% दिया गया, और उसका भी हाल में सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस फाइल किया, जनहित याचिका फाइल किया। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने इसका फाइनल निर्णय किया, इसके पक्ष में किया कि ये रिजर्वेशन सही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका विरोध कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन वो बहुत सारे उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया था। जब संविधान में संशोधन कर दिया गया और लोगों ने ये प्रेजेंट सरकार को बहुमत दिया, तो लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। फिर चाहे किसी एक सेक्शन को अच्छा न लगे, किसी आइडियोलॉजी वाले को अच्छा न लगे, लेकिन आप मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देश के कानून और देश के संविधान में की गई व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट को न मानना, संविधान को न मानना, पार्लियामेंट को न मानना एक गलत ट्रेंड सेट करता है। पर ये सही है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण दिया गया वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम हर सेक्शन को मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, आगे नहीं लाएंगे, तो हम उसको डेमोक्रेटाइज नहीं कर सकते और उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। मंडल कमीशन बना और वो लागू किया गया, और अदर बैकवर्ड कास्ट को भी ये सुविधा मिलना चाहिए, इसका भी कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अदर बैकवर्ड कास्ट के आरक्षण के सिलसिले में उसका इतना ज़्यादा राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, इतना हंगामा किया गया कि हमारे देश में एक ग्रुप ओबीसी का बन गया, एक सामान्य वर्ग का बन गया, एक SC ST का बन गया, और एक ग्रुप ठीक वो जो जातिगत व्यवस्था है उसको ही सपोर्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और देश के अंदर और ये सारे ग्रुपिंग्स डेमोक्रेसी को हार्म करता है। आपने देखा होगा कि यूरोप में जहाँ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है वहाँ भी ब्लैक और वाइट का कंसेप्ट लोगों ने
कानूनन तौर पर तो बंद कर दिया है, मना कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप में है। तो ये जो जातीय गठबंधन ओबीसी के नाम पर या बाकी के नाम पर बन रहे हैं, इसको भी हमें हराना होगा। और सरकारी नौकरियों में खासकर ये होता है जिस पर कोई नहीं बोलता, लोग ग्रुप बना लेते हैं। एक मैंने लेख पढ़ा था बिहार के ऊपर। बिहार में जब आरक्षण लागू किया गया ओबीसी का, तो ओबीसी के लोग जो मतलब जो उस समय की सरकार थी, उनका जो चेन ऑफ कमांड था, चीफ सेक्रेटरी से नीचे डीएम और ब्लॉक स्तर तक, वो सब डिस्टर्ब हो गया था। और उसमें जातीय ग्रुपिंग्स का बहुत बड़ा रोल था। जिसकी सत्ता होती है वो किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है, फाइल चलती नहीं है, किसी का काम नहीं होता, गवर्नमेंट का बदनामी होता है उसमें। दूसरी चीज़, आप ग्रुप जॉब के लिए लड़ें, लेकिन वो ग्रुप को आप राजनीतिक इस्तेमाल न करें। नहीं तो आपको याद होगा कि जेपी मूवमेंट और मंडल कमीशन के मूवमेंट के साथ साथ कॉमनल मूवमेंट भी चला। मंडल कमीशन के बदले में कमंडल आया और आपको कितना नुकसान कर गया, इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं। तो ऐसा समाज में गठबंधन न खड़ा करें ये जाति के नाम पर सत्ता में आएँ और ख़ास जाति को ही प्रमोट करें। यदि ऐसा होगा तो आपकी डेमोक्रेसी की संस्थाएं, जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते हैं, पुलिस, जुडिशियरी, ये जेल व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन है, प्रेस है, इस पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जो डेमोक्रेसी के पूर्णतः खिलाफ है। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पूरी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसी समय से इतना करप्ट हो गया है कि जो लोगों को ब्लॉक लेवल में काम करवाना है, जिन लोगों को डीएम ऑफिस में काम करवाना है, जिनको नगर निगम में काम करवाना है, वो जानते हैं कि कैसे वहाँ काम होता है। धमकी के साथ पैसा का कलेक्शन हो रहा है सब जगह। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। और डिक्टेटरशिप ऑफ कास्ट की स्थापना न करें, ये मेरा विचार है। और सबसे ज़रूरी है कि अभी भी कुछ वर्ग है, क्लास है, जो घुमंतु जातियां हैं या कुछ चूहा पकड़ने वाली जातियां हैं या जो स्कैवेंजर जातियां हैं, उनकी हालत, चूँकि पढ़ते ही नहीं है, एजुकेशन वो एंट्री ही नहीं लेते, उसके लिए कुछ नहीं किया गया, कोई आवाज़ नहीं उठाता। आप उनको रेसिडेंट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में खास करके अरुणाचल प्रदेश में मैंने देखा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल है, हॉस्टल है, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग है, उस तरह की उनको व्यवस्था किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और इतना बढ़िया उनको एजुकेट किया जाए जो खुद भी खड़ा हो सके और जॉब भी ले सके। आज क्या है, मैं सुन रहा था एक वीडियो, एक जेएनयू का छात्र कह रहा था कि आज भी जेएनयू में प्रोफेसर्स डिप्रेस्ड क्लास के बच्चों का कम है। ऐसा क्यों कम है भाई? आपने कभी आवाज़ उठाया? आपने उन लोगों पर कभी ध्यान दिया जो हायर एजुकेशन में नहीं जाते? उसके लिए आप सबके साथ मिल करके, ये नहीं है कि एक कास्ट ही का ग्रुप बने, सब कास्ट मिल करके देश का इशू बनाइए। कास्ट डिवीज़न मत बनाइए। कास्ट डिवीज़न के साथ फिर दूसरा डिवीज़न भी बनता है, इसको ध्यान में रखें। आपका जायज़ मांग को सब समर्थन करेंगे और जो वैलिड है उसका यूं ही विरोध न करें। और आप साथ साथ सिर्फ जॉब के ऊपर न जाएं। सरकारी तंत्र से यदि देश को चलाना होता तो सोवियत यूनियन टूटता नहीं और हम उदारीकरण की तरफ बढ़ते नहीं। तो इन सब बातों को ख्याल में रखें और हमेशा ध्यान रखें
कि आपकी प्रेस्टीज इसलिए है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि डेमोक्रेसी विदाउट सेकुलरिज्म इज़ इनकम्प्लीट। डेमोक्रेसी के साथ सेकुलरिज्म होना चाहिए। और ये जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, ये पॉलिटिकल समस्या न बने। यदि पॉलिटिकल समस्या बनाएंगे तो पॉलिटिकल क्लास इसको यूटिलाइज करता है, शोषण करता है, वो कास्ट का डिक्टेटरशिप बनाता है, पैसा इकट्ठा करता है और सरकारी संस्थाओं को तहस नहस कर देता है। और वो खुद जो इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो सत्ता से बाहर हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर इंडियन को ये भी ना करें कि हाँ एक कास्ट का डिक्टेटरशिप हो जाए और दूसरे कास्ट को कभी बेनिफिट ना मिले और फ्रस्ट्रेशन वहाँ हो। जब सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को दिया जा रहा है, गरीबी हटाना भी बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उनको भी लगे कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो यदि पार्लियामेंट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ओके कहा है तो इस पर क्वेश्चन खड़ा करना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। हाँ, आप लिखें, आप लॉजिक दें, आप सबको मिला के इस बात को कन्विंस करें और देखें कि बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नहीं तो एक ये भी कर सकते हैं कि जो एक बार गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट मिल गया और दूसरे उसके फैमिली में दूसरे को ना मिले, उसके बच्चे को ना मिले, एक नए को एंट्री कराएं। फिर जो बहुत डिप्राइव्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, कास्ट है, उसको फ्री एजुकेशन की भी कुछ की व्यवस्था हो। कुछ नहीं तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में हॉस्टल्स है, वैसे उनको अप टू क्लास 12 तक फ्री फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था करें। और इस तरह से हमें अपने समाज को, अपने देश को डेमोक्रेटाइज करें, क्योंकि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी वी कांट गो एस्टैब्लिश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और लोग इसको डिमांड करें, अपना मुद्दा बनाएं इलेक्शन में और राजनीतिक पार्टियों को बाध्य करें इस पर बहस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है इलेक्शन रिफॉर्म। देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इतने ज़्यादा कमीशन खोरी हो रहा है देश में कि हमारे संसाधन को तहस नहस कर दे रहा है। अमीरी गरीबी की खाई भी नहीं बढ़नी चाहिए, ये भी डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आना चाहिए। यदि हमारे पॉलिटिकल क्लास इंग्लैंड की तरह बहस करके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और नीचे के पोस्ट के हेड यदि बने होते तो हमें कितना अच्छा लगता। हमें लगता कि हाँ, देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले हमारे पूर्वज ने अच्छा काम किया। ऐसे लगता है जैसे हम उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेडिकल इंजीनियरिंग के जो या टेक्निकल फील्ड के जो हमारे नौजवान हैं वो इस चीज़ को जानें कि क्यों डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म एक साथ चलता है। कभी भी डेमोक्रेसी और कम्युनलिज्म साथ साथ नहीं चल सकता। आप बगल में पाकिस्तान है, 2 नेशन थ्योरी के नाम पर बना, उसकी आप हालत देखिए। अफ़गानिस्तान को देखिए, धर्म के आधार पर वहाँ क्या हो रहा है। तो धर्म के आधार पर समाज को न बनाएं, जात के आधार पर समाज को न बांटें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिव रूप मानता हूँ, समाज की और देश के लिए नुकसानदायक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उसके पहले समाज सुधारकों ने इसका बहुत प्रयास किया। क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि जाति के आधार पर जो लोग आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग को, सामान्य वर्ग के हों या ओबीसी वर्ग के हों या SC ST क्लास के हों, वो कभी ये प्रण ले सकते हैं क्या कि हमें गवर्नमेंट जॉब में आऊँगा तो मैं अपनी शादी किसी
हरिजन की लड़की से करूँगा या अपनी बेटी की शादी किसी हरिजन लड़के से करूँगा। ऐसा न हो कि ये हमारा जातिगत आरक्षण कहीं एक जाति को बचाने के लिए बन जाए। मेरे बगल में एक फैमिली रहता था, उसने कहा कि उसके फादर ने कहा कि बेटा हम इस जात के हैं, तो उसके बच्चों ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इनके बराबर हैं, इकोनॉमिकली इनसे सुपीरियर हैं, ये हमसे फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं। उसको पता ही नहीं था कास्ट क्या होता है। ये नोएडा की बात मैं कर रहा हूँ। उसको कास्ट बताया गया, उसकी इतिहास बताया गया। ये हम क्यों याद दिलवा रहे हैं। तो इन विचारों के साथ इसको हम समाज सुधार के साथ जोड़ें और उसी स्पिरिट में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट, बहुत तो कहते हैं हमारा संवैधानिक स्पिरिट ये नहीं है, तो क्या हमारा संवैधानिक स्पिरिट कास्ट को ज़िंदा रखने के लिए है? क्या हमारा संवैधानिक स्पिरिट कास्ट के माध्यम से कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। हमारा संवैधानिक स्पिरिट डेमोक्रेटिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए है और जो हमारे डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से या और बेनिफिट के माध्यम से मेन स्ट्रीम में लाने का होता है। और यही एकमात्र उपाय हो सकता है देश को मजबूत करने के लिए। और जिस दौर में हमारा देश गुजर रहा है, एक मजबूत डेमोक्रेसी ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हमारे लिए सब कुछ है। आज हमें डेमोक्रेटिक संस्थाओं नहीं होने से जब ज़बरदस्ती कोई ऑफिस में पैसा मांगता है, काम नहीं करता है, तो हमारी डिग्निटी कहाँ है? हम राजनीतिक दलों के पीछे भागते हैं, मेरा काम करा दो, कहाँ हमारी डिग्निटी है? तो एक नागरिक के रूप में हमें डिग्निटी तभी मिलेगा जब हम डेमोक्रेटिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे। पुलिस, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, फ्री प्रेस। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपना डिमांड करना है, आंदोलन करना है। कास्ट वार न हो, जातीय डिवीज़न न हो, समाज बटे ना। जिस रूप में है उसमें समाज को बांटने की ज़रूरत है। न धर्म के आधार पर बटे, न जाति के आधार पर बटे, न जाति के नाम पर राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो, मुद्दे के आधार पर खड़ी हो। धन्यवाद।